हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस भगवती दुर्गा रूपी यात्रा में। तो आप भी शामिल होइए और माँ दुर्गा की महिमा जानें कि आखिर कितनी महिमा है माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है, बीज रूपिणी शक्ति है। आज का जो हमारा विषय वो है दुर्गा चालीसा। इसीलिए मैंने कहा कि दुर्गा रूपी इस यात्रा में आप भी शामिल होइए। आखिर दुर्गा चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है, क्या होता है, क्या शक्ति हमें प्राप्त होती है, क्या अनुभव होते हैं, माँ की कृपा कैसे प्राप्त होती है, माँ को प्रसन्न कैसे किया जाए, आखिर माँ की कृपा के पात्र हम कैसे बन सकते हैं, माँ को अपना कैसे बनाया जा सकता है दुर्गा चालीसा से। मैं सच कहती हूँ, मेरा जीवन का ये अनुभव है। मेरे जीवन की शुरुआत दुर्गा चालीसा से हुई है। माँ ने इस दुर्गा चालीसा के माध्यम से मेरा हाथ थामा और मुझ पर कृपा की है। तो मैं आज वही आपको बताने वाली हूँ कि माँ की कृपा आप कैसे प्राप्त करें। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जो भगवती हल ना कर सके। मैं तो ये कहती हूँ कि माँ को अगर प्रसन्न करना है तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें और ऐसा भाव करें कि माँ आपके समक्ष बैठी है और आप एक छोटे से बालक, अबोध बालक के रूप में माँ के समक्ष जाइए, पाठ सुनाइए और भगवती को रिझाइए। ज़्यादा बड़ा ना बने उनके सामने। भगवती को रिझाना है तो एक बालक के स्वरूप में। माँ दुर्गा संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है, बीज रूपिणी शक्ति है, दुर्गा है, भव सागर से तारने वाली नौका रूपा दुर्गा है। इस जीवन का आधार है माँ दुर्गा और जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता वो है माँ दुर्गा। भगवती की दुर्गा की जो नित्य आराधना करते हैं वो पता है, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव भगवती की नित्य आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि माँ भगवती संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड इनसे ही सुशोभित है। इसीलिए दुर्गा चालीसा में हम जब प्रवेश करते हैं तो हमारा प्रथम श्लोक आता है, नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी। तो माँ को नमन करके हम यहाँ प्रवेश करते हैं दुर्गा चालीसा के अंदर। फिर दुख हरनी माँ, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, जो दुखों का हरण करती है। दुर्गा दुख हरनी, दुर्गा दुर्गति का नाश करने वाली, दुर्गम भव सागर से तारने वाली नौका रूपी दुर्गा, दुर्गम विद्या। अब हम जानते हैं कि आखिर दुर्गा चालीसा का हम पाठ किस प्रकार करें। आप चाहें तो नित्य पाठ करें और पूर्ण भाव के साथ भगवती को ये पाठ सुनाए। नहीं तो अगर आपकी सामर्थ्यता है तो एक दिन में 108 पाठ करें और अपने जीवन में वो अनुभव देखें कि माँ की वो शक्ति है कितनी प्रभावशालिनी। आपके अंदर खुद महसूस होगा कि आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो बल आपको मिलता है और आप कभी भी बुराई से नहीं डरते। माँ आपको उससे लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करती है, क्योंकि माँ शक्ति है और शक्ति हर एक चीज पर विजय पा लेती है। इसीलिए दुर्गा चालीसा को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। फिर देखें कि भगवती आपका दुखों का हरण किस प्रकार से करती है, आपके शत्रुओं का किस प्रकार से दमन करती है और आपको विजय प्राप्त कराती है। माँ है ना, इसीलिए आप पर किस प्रकार वो ममता लुटाती है, इस दुनिया से किस प्रकार आपको बचाती है। तो माँ का जब हाथ होगा तो सारी बुराइयों का तत्क्षण वो नाश कर देती है। माँ दुर्गा कितनी क्षमाशील है, ज़रा देखो तो। दुर्गा चालीसा के अंदर ही इसका वर्णन है, तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। आपका दिल भी कितना हर्ष से भर जाएगा इस बात को सुनकर। भगवान शिव का एक गण था जिसका नाम है भृंगी। वो सिर्फ शिव आराधना करता था। भगवान शिव की परिक्रमा, पूजन जो भी है वो सब शिव के लिए ही था, पर माता के लिए कुछ भी नहीं। माता पार्वती और शिवजी बैठे हुए थे, तो वो गण आया और बस शिवजी की परिक्रमा करने लगा। तो माता साथ में बैठी हुई थी, इसीलिए अलग अलग वेश धारण करके शिवजी की परिक्रमा करने लगा। तब शिव और शक्ति एक हुए और अर्धनारेश्वर रूप धारण किया। तो इस स्वरूप को भी भेद कर जाने लगा। इससे भगवान शिव को चोट आ गई और माँ क्रोधित हो गई। तो माँ ने कहा कि तुम्हें अपने पुरुष तत्व इतना अहंकार है, तो ठीक है, मैं अपनी शक्ति रूपी ऊर्जा को निकाल लेती हूँ और तुम
सिर्फ पुरुष रहो। माता की शक्ति जैसे ही बाहर निकलती है तो वो नीचे गिर जाता है। तो अब हम चलो दुर्गा चालीसा के अंदर देखते हैं कि क्या बताया गया है। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। मतलब शक्ति रूप का मरम नहीं पाया और जब शक्ति चली गई तब मन पछताया। फिर उन्हें गलती का एहसास हुआ, तब क्या किया? शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। माता की शरण में गए और उनकी कीर्ति का बखान किया। तो शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। जगदम्बा भवानी कहकर उनकी कीर्ति का खूब बखान किया। तो फिर माँ ने क्या किया? भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। पहले माँ का अपमान किया और फिर जैसे ही कीर्ति का बखान किया माँ के नाम का, तो माँ कितनी करुणामयी है, कितनी दयामयी है, बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करती वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होने में। तो इसी प्रकार आप भी भगवती दुर्गा का स्मरण करें, ध्यान करें, कीर्ति का बखान करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कई बातें हैं माँ दुर्गा के लिए जो बड़ी प्रभावित है। और मैं सच कहती हूँ, जिसने दिल से अगर माँ के बारे में जाना ना, तो प्रेम ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप भी दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ का ध्यान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, माँ की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।